बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.19 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो हमारे पास 6 चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने नई बातें सीखनी है। क्या कहता है क्वेश्चन? कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू मिनट्स। हमारे पास फिर से एंगल्स दिए गए हैं, ठीक? ये कोई एंगल है, इसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट करवाना है। इन क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर हम समझ लेते हैं ताकि हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। सबसे पहले एक बात जान ले, हमारे पास ये जो सर्कल होता है, अगर इस सर्कल का हम एंगल चेक करें तो इस सर्कल, मुकम्मल सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 होता है। पहली बात हमने ये सीख ली। आपके समझाने के लिए मैं लिख लेता हूँ, 1 डिग्री से स्टार्ट होगा। यू पूरा जब हम सर्कल का चक्कर लगाएंगे, इसको जब हम चेक करेंगे तो आके ये कहाँ पर रखेगा? 360 डिग्रीज। तो पहली बात हमने ये सीखी कि जो मुकम्मल सर्कल का एंगल होता है वो कितना होता है? 360। 1 से स्टार्ट होकर 360 डिग्री मुकम्मल जब एक चक्कर लगाता है तो कम से कम डिग्री कितना हुआ? 1, और मुकम्मल कितना हुआ? 360। पहली बात यह हमने सीखी, यहाँ पर हमने यही लिखा हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर हमें यह समझाई गई है कि जो हमारे पास हाफ सर्कल होता है, आधा सर्कल, आधे सर्कल को हम सेमी सर्कल भी कहते हैं। यहाँ पर ये 1 डिग्री, हमने कहा छोटी डिग्री कितनी होती है? 1 डिग्री। 1 डिग्री से स्टार्ट होके आधा मुकम्मल सर्कल कितना होता है? 180 डिग्रीज होता है, ठीक है? ये बात आपको समझ आ रही है? 180 डिग्रीज ये हुआ, 180 डिग्रीज ये हुआ, तो ये हमारे पास 180 180 360 बन जाता है, ठीक है? आधा सर्कल 180, आधा सर्कल 180। अगर हम हाफ सर्कल को चेक करें तो ये हमारे पास डी की तरह है कि नहीं? बिल्कुल है। डी हमारे पास 180 डिग्रीज उस पर लिखा होता है, बिल्कुल लिखा होता है। इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास डी है वो सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है। दूसरी बात हमने ये जान ली। तीसरी बात हमारे पास ये कहा गया है कि जो एंगल का क्वार्टर होता है वो कितना होता है? 90 डिग्रीज होता है, ठीक है? वो हमारे पास कितना होगा? 90 डिग्रीज। 1 से स्टार्ट होके अगर हम सर्कल का क्वार्टर चेक करें तो वो कितना होगा? 90 डिग्रीज। 90 और 90 ये अलग क्वार्टर हैं तो 180, 180 ये दो क्वार्टर हो गए। तो हमारे पास सर्कल में मुकम्मल 4 क्वार्टर्स होते हैं। एक क्वार्टर कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये बातें हमने यहां पर सीख ली। ये क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। हमारे पास 3 लफ्ज आएंगे। पहला लफ्ज है डिग्री, मिनट्स, सेकंड्स। ये 3 लफ्ज हैं। अब ये 3 कहां से आए, हम इनको क्यों यूज कर रहे हैं? मिनट्स और सेकंड्स तो हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां पर इनका क्या काम है? हम टाइम वाले क्वेश्चंस भी नहीं कर रहे, हम एंगल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एंगल्स में मिनट्स और सेकंड्स कहां से आए? एक मिसाल से आपको समझाता हूं। हमने यहां पर तमाम सर्कल्स में एक बात सीखी कि जो हमारे पास डिग्री है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 डिग्री से हो रहा है, ठीक है? अब अगर हमारे पास कोई ऐसा एंगल आ जाए कि जो 1 से छोटा हो, अब हमारे पास छोटा से छोटा जो डिग्री है वो 1 है। अगर कोई ऐसा एंगल आ जाए जो 1 से छोटा हो, तब हम इसको किस चीज में फाइंड आउट करेंगे? तब हम उसको मिनट्स में फाइंड आउट करेंगे। ये बात क्लियर हो गई? अगर डिग्री से भी छोटा एंगल आ जाए तो उसको किस चीज में फाइंड आउट किया जाएगा? उसको मिनट्स में फाइंड आउट किया जाएगा। जब भी हमारे पास नंबर्स में मिनट्स आएंगे, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? उस नंबर के ऊपर इस तरह का एक छोटा सा हमारे पास लकीर लिखा है, बार होगा, लकीर होगी, ठीक है? ये बात क्लियर होगी? एक लकीर होगी। तो हमारे पास हमने डिग्री से छोटे को क्या कहा? मिनट्स कहा। हमारे पास हमने मिनट्स को, उस हिस्से को 60 पार्ट्स में डिवाइड किया। उस डिग्री से जब हम इसको छोटा कर लेते हैं तो 60 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है ताकि हमारे लिए आसानी हो। अगर कोई ऐसा एंगल आ जाए जो मिनट से भी छोटा हो, तब हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सेकंड्स इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई नंबर हो उसमें हमें सेकंड का कैसे पता चलेगा?
उस नंबर के ऊपर इस तरह के दो लकीरें आएंगी, दो बार्स आएंगे, ये इस बात की निशानदेही होती है। अगर नंबर के ऊपर ये छोटा सा ओ आया तो इसका मतलब ये डिग्री है। अगर किसी भी नंबर के ऊपर एक सिंगल लकीर आया तो ये मिनट है। अगर किसी भी हमारे पास नंबर के ऊपर दो लकीरें आए तो ये सेकंड्स है। ये मिनट्स और सेकंड्स क्या थे? हमने कहा कि अगर हमारे पास डिग्री से छोटा एंगल आए तो उसको हम मिनट्स में फाइंड आउट करेंगे, अगर मिनट से भी छोटा एंगल आया तो इसको हम सेकंड्स में फाइंड आउट करेंगे। ये बात क्लियर होगी। अब ये तमाम इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब सवाल को सॉल्व करना आसान रहेगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स, ये एंगल्स दिए गए हैं। ये एंगल किस चीज में है? इस हमारे पास इस सिंबल से हमने यहां पर इसको देख लिया, ये डिग्री है। ये एंगल किस चीज में दिया गया है? डिग्रीज में दिया गया। हमने इसको किस चीज में कन्वर्ट करवाना है? मिनट्स में कन्वर्ट करवाना है। मिनट्स की क्या निशानदेही होती है? इसके ऊपर एक ही बार एक लकीर लगी होती है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल सा और आसान सा प्रोसेस है। 31.5 डिग्रीज को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करवाना है। कैसे? 31.5, अब डिग्री का निशान नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? 60, और इसके ऊपर हमने लकीर लगा दी। ये 60 कहां से आया? हमने कहा था कि नहीं कहा था? यहां पर एक डिग्री में कितने सेकंड्स, कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। ये बात हमने लिखी है कि नहीं? यहां पर बिल्कुल लिखी है। तो साथ में हम रेफरेंस दे देंगे, हवाला देंगे कि भाईजान ये बात हमें मालूम है कि एक डिग्री कितने के बराबर होता है? 60 मिनट्स के बराबर होता है। इस वजह से हम इस नंबर को मिनट्स में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो मिनट्स में इसको मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। 31.5 डिग्रीज ये हो गया। 31.5 को अगर हम 60 के साथ सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है, इसमें और कोई काम हमारे पास नहीं है। तो 31.5 मल्टीप्लाई हो रहा है 60 के साथ, तो ये हमारे पास 1890 आया। क्या आया? 1890 हमारे पास आया। और ऊपर हमने ये एक बार लगा देनी है। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने डिग्री से मिनट्स में कन्वर्ट करवाना है। और मिनट्स हमें कैसे पता चलेगा? इस नंबर, मुकम्मल नंबर के ऊपर एक ही बार है, ये हमें बता रहा है कि ये हमारे पास नंबर अब मिनट्स में कन्वर्ट हो चुका है। ये बात क्लियर हो गई। सेकंड नंबर हमारे पास ये दिया गया है। ये नंबर किस में है? डिग्रीज में है। इस सिंबल से हमें निशान, ये हमें मालूम हो गया। नेगेटिव में है हमारे पास 15.25, जो हमारे पास है वो डिग्रीज में है। इसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट करवाना है, तो हम लिखेंगे 15.25। यहां पर डिग्री नहीं लिखी जाएगी, ठीक, क्योंकि हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करवा रहे हैं। हमने कहा कि एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। इस वजह से 60 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। साथ में हम रेफरेंस, ये लाजमी हम देंगे कि भाईजान एक डिग्री में कितने होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। इस वजह से हमने इसको लिखा, और यहां पर इसके ऊपर अब हमने ये निशान लाजमी लगा देना है। फिर से हम लिखेंगे माइनस, सॉरी यहां पर भी माइनस आएगा, इसकी करेक्शन कर ले। 15.25 डिग्रीज को जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हम लिखेंगे माइनस 15.25 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास क्या आया? -915। साथ में हम मिनट का निशान लाजमी लगाएंगे। अगर ये मिनट का निशान हम नहीं लगाएंगे तो हमारा आंसर, अगर करेक्ट भी हमने वैल्यूज लिखी, तो ये ठीक तस्वुर नहीं किया जाएगा। मुकम्मल आंसर इस निशान के साथ आएगा जो हमें बता रहा है कि हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करवा दिया। तो अब हम प्रोसेस सीख चुके हैं। हमारे पास किसी भी डिग्रीज में कोई भी वैल्यू दी जाए, हम इसको मिनट्स में ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसका प्रोसेस सीखना होता है। हमने सवाल नहीं सीखना, हमने मेथड सीखना है। ठीक हो गया। तो 135 डिग्रीज को हमने कन्वर्ट करवाना है मिनट्स में, तो हम लिखेंगे 135 मल्टीप्लाई बाय 60। 60 कहां से आया? क्योंकि इसको मिनट्स में कन्वर्ट करवाना है। साथ में हम रेफरेंस देंगे कि 1 डिग्री कितने के बराबर होता है? 60 मिनट्स के बराबर होता है। इस वजह से यहां पर 60 के ऊपर हमने बार लगा दिया। इसका मतलब अब ये मिनट्स में जा रहा है। ठीक है, तो 135 डिग्रीज इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाय 60 किया जाएगा, तो ये मिनट्स में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा काम है। हम करेंगे 135 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास 8100 ये वैल्यू बन गई। ठीक, इसको लिखा जाएगा, क्या है हमारे पास?
8100 और ऊपर बार लगाया जाएगा। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अगली वैल्यू हमारे पास पॉइंट में भी है, डेसिमल में और नेगेटिव में है हमारे पास। -221.5 डिग्रीज, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करवाया जाएगा। -21.5 मल्टीप्लाई होगा 60 के साथ। ठीक, 60 कहाँ से आया, साथ में रेफरेंस दे देंगे कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स के। ये बात हमने यहाँ पर सीख ली थी, मिनट्स में सीख लिया था कि ये क्या होता है, कहाँ से आया। तो -21.5 डिग्रीज इक्वल होता है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। 21.5 मल्टीप्लाई हो रहा है 60 के साथ, तो ये हमारे पास बन रहा है 1290 मिनट्स। ये हमने इसको कन्वर्ट करवा दिया। लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 13.65 डिग्रीज दिया गया है, इसको हमने कन्वर्ट करवाना है फिर से मिनट्स में। 13.65 लिखेंगे, यहाँ पर डिग्री का निशान अब नहीं आएगा क्योंकि इसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट करवाया। 60 कहाँ से आया, साथ में रेफरेंस देंगे कि हमें एक बात मालूम है कि 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है। सिंपली इसकी मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। 13.65 डिग्रीज इज इक्वल टू, इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, वैल्यू है 13.65 मल्टीप्लाई हो रहा है 60 के साथ, तो ये 819 मिनट्स, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस पैटर्न पे हमारे पास हमने तमाम किसी भी कंडीशन में अगर वैल्यूज दी जाए, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, डेसिमल में हो, पॉइंट में हो, इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। मिनट्स, डिग्रीज और सेकंड का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि ये हमारे पास कहाँ से आया था। एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्रीज। हमारे पास ये एंगल्स दिए गए हैं, इनको हमने डिग्री में कन्वर्ट करवाना है। अगर हम इस एंगल को देखें तो 15 डिग्री 35 मिनट्स, हमने कहा था मिनट्स को हम सिंगल बार लगा हो तो मिनट्स है, अगर 2 बार हो, 2 लकीरें हो तो सेकंड्स है। ठीक है, तो ये मुकम्मल डिग्री में नहीं है, हमने इसको कन्वर्ट करवाना है इस एंगल को किस चीज में, डिग्रीज में। आगे सवाल में लिखा गया है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जब इसका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे, डेसिमल किसे कहते हैं, पॉइंट को कहता है जब इसका आंसर आप फाइंड आउट करेंगे, जो पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद आपने 2 ही डिजिट्स लिखने हैं, उससे ज्यादा नहीं लिखने। ये क्वेश्चन में हमारे बता दिया गया है। ये बात क्लियर हो गई। अब हमने यही काम करना है। हमने ये बात सीखी थी कि 1 डिग्री में कितने सेकंड मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो 1 डिग्री में कितने सेकंड्स हुए, 3600। 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 3600 हो गए। 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स हो गए। ये बात हमें मालूम है। तो यहां से हम डिग्री से बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जा रहे हैं। अगर हम छोटे से बड़े की तरफ जाए तो डिवीजन में आ जाता है। 1 मिनट में कितने डिग्रीज होते हैं, 1/60 होते हैं। ठीक है, ये इसका ऑपोजिट है। 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 1/60 होते हैं। 1 सेकंड में कितने डिग्रीज होते हैं, 1/3600 डिग्रीज होते हैं। यह बात हमने इनकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब बड़े से छोटे की तरफ जाए तो हमारे पास ऊपर वाला है, जब छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जाए तो फ्रैक्शन, बटे के फॉर्म में वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, इनका सहारा लेके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या मेथड होगा इस क्वेश्चन का, यहां पर देख लें। 15 डिग्री 35 मिनट्स, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया गया है। हम क्या कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेंगे। 15 डिग्री प्लस 35 मिनट्स, ये बात हमने लिख ली। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं, यहां पर हमने एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है। कौन सा, इस बात का। हमने क्वेश्चन को किस चीज़ में कन्वर्ट करवाना है, डिग्री में। तो हमारे पास ये है और ये है भी मिनट से, तो मिनट से डिग्री में जाया जाएगा। मिनट से डिग्री में हम जा रहे हैं। हम हवाला देंगे कि 1 मिनट कितने के बराबर होता है, 1/60 डिग्रीज के बराबर होता है। ठीक, तो फिर से 15 डिग्री 35 मिनट्स हमारे पास बराबर होता है, यहाँ पर 15 डिग्री प्लस 35 है हमारे पास। साथ में हम क्या लिखेंगे, 1/60। ठीक है, ये आपके समझाने के लिए है। 35 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 डिग्री 35 मिनट्स हमारे पास ये हो जाएगा 15 डिग्री प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 1, 35, सॉरी यहाँ पर डिग्री था, 35/60, ये हमारे पास डिग्रीज में है।
ये स्टेप आपके समझाने के लिए है कि 35/60 कैसे आया। 35 अपनी जगह था, 1/60 आए। ये कहाँ से आए? क्योंकि मिनट से हम डिग्रीज की तरफ जा रहे हैं और मिनट से डिग्री में जाने के लिए ये काम लाजमी है, इस वजह से ये काम हमने किया, तो 35/60 आ गया। ठीक है, 15 डिग्री 35 मिनट्स इज इक्वल टू, यहां पर 15 डिग्री है, प्लस 35 को अगर हम 60 पर डिवाइड करवा दें, ये काम कर लेंगे, सिंपल सा और आसान सा काम है। हमारे पास क्या है? 35 डिवाइडेड बाय 60, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है? एक लंबी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, हम लिख लेते हैं 0.58। ठीक है, डेसिमल के बाद हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, यहां पर डिग्री लगा लिया जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में ऐड कर ले, जमा कर ले। क्या करना है? हमने ऐड और जमा करना है। 15 प्लस, सॉरी, इसमें अगर हम प्लस कर ले 15 को, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? 15.58, ऊपर हम डिग्री लगा देंगे। पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट्स लिखने हैं। क्यों? क्योंकि सवाल में कहा गया था कि हमने अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, हमारे पास जो डेसिमल आया, पॉइंट आया, इसके बाद हमने 2 क्या करने हैं? हमने 2 प्लेसेस लिखने हैं, 2 डिजिट्स लिखने हैं, तो ये हमने इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करवा लिया। ये प्रोसेस इसके पीछे रहेगा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है? 250 डिग्रीज 5 मिनट्स, इसको यूँ पढ़ा जाएगा। हम डिग्रीज और मिनट्स को अलग कर लेते हैं। 250 डिग्रीज प्लस 5 मिनट्स। ठीक, यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि ये बात हमें मालूम है कि 1 मिनट में कितने डिग्रीज होते हैं? 1/60 डिग्रीज होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? फिर से 250 डिग्रीज 5 मिनट, इसको हमने अलग अलग कर लिया, डिग्रीज और मिनट्स को, प्लस हम लिखेंगे 5, यहाँ पर 1/60 डिग्रीज है। ठीक है, 5 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये लाइन आपके समझाने के लिए मैं लगा देता हूँ। ठीक, हमारे पास क्या होगा? 250 डिग्रीज प्लस क्या वैल्यू बनेगी? 5 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, ये 60 हो गया। यहाँ पर डिग्रीज का निशान हमने लाजमी लगाना है। हमारे पास है 250 डिग्रीज 5 मिनट्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 250 डिग्रीज प्लस 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास 60, क्या आता है? 5 डिवाइडेड बाय 60, ये वैल्यू बन रही है 0.08। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखेंगे और ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में सिंपली हम क्या कर लेंगे? जमा कर लेंगे। 250 प्लस 0.08, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है? 250 डिग्रीज 5 मिनट को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करवाया, तो ये आया 250.08 डिग्रीज। ये हमारे पास वैल्यूज आती, हमने इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करके दे दिया। पार्ट नंबर 3 फिर से हमारे पास 30 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में है, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करवा लेते हैं। 30 डिग्रीज और 30 मिनट्स, सबसे पहले डिग्रीज और मिनट्स को अलग कर लेते हैं। 30 डिग्रीज प्लस 30 मिनट्स, ये हो गया हमारे पास। साथ में हम रेफरेंस दे देंगे यहाँ पर कि मिनट्स को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करवाना है, तो उसके लिए 1 मिनट कितने डिग्रीज के बराबर होता है? 1/60 डिग्रीज के बराबर होता है। ये कुछ इस कंडीशन में है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 डिग्रीज, ये 30 मिनट हो गया, इज इक्वल टू 30 डिग्री अपनी जगह होगा, प्लस 30 हो गया हमारे पास। यहां पर चेक करें, 1/, यहां पर अब क्या आएगा? 1/60 डिग्रीज आएगा। ये इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। 30 डिग्रीज साथ में क्या है? 30 मिनट्स इज इक्वल टू हमारे पास 30 डिग्रीज लिखा जाएगा, प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 1, 30/60, यहाँ पर यू डिग्रीज लगा ली जाएगी। ठीक है, हमारे पास इसको सॉल्व किया जाएगा। सिंपल सा एक डिवीजन है, इसको कर लेते हैं। 30 डिग्रीज प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60, हमारे पास क्या आता है? इसको डबल चेक कर लेते हैं। 30 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.5 डिग्रीज में है। दोनों वैल्यूज डिग्रीज में आ चुकी हैं, इसको हमने आपस में ऐड कर लेना है, तो ये किसके बराबर होगा? ये हमारे पास बराबर होगा 30 प्लस 0.5, तो ये हमारे पास बनता है 30
0.5 डिग्रीज। याद रखें एंड में हमने डिग्री लाजमी लगानी है, ये नहीं लगाएंगे सिर्फ ये लिख लेंगे तब भी हमारा आंसर गलत होगा। हमने इसको कन्वर्ट करवाना ही डिग्री में है, इस वजह से ये साइन लाजमी है इसके पीछे। ठीक है, आगे पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है 15 डिग्रीज और 40 मिनट्स, इसको कन्वर्ट करवाना है। तो सबसे पहले डिग्रीज और मिनट को हमने अलग कर दिया, साथ में हमने रेफरेंस देना है कि ये बात हमें मालूम है कि हमने अगर मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करवाना है तो उसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। 1 मिनट में 1/60 डिग्रीज ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जाएगा। हमारे पास ये कुछ इस कंडीशन में है, इज इक्वल टू सबसे पहले यहाँ पर 15 डिग्री प्लस यहाँ पर इसको डायरेक्ट नहीं करते ताकि कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किलात होगी, इस वजह से ये स्टेप कर लेते हैं। 40 हमारे पास 1/60 डिग्रीज के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाएगा। 40 हम मिनट्स लिख लेते हैं, 15 डिग्री प्लस 41 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 40/60, ये बात हमने लिख ली, ये डिग्री हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या है 50 डिग्री 40 मिनट्स इज इक्वल टू 15 डिग्री प्लस 40 डिवाइडेड बाय हमारे पास 60 कर लेते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 60 ये हमारे पास क्या आ रहा है 0.66 है हमारे पास, 666 है। ठीक है, इसको मैंने 3 क्यों लिखा, राउंड ऑफ करना है। अगर आखिरी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं, जमा कर दे, तो ये 6 है, यहाँ पर हमारे पास 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास फिर से लिखा जाएगा 15 डिग्री 40 मिनट्स को हमने कन्वर्ट करवा लिया, और इसमें अगर हम इसमें 15 जमा करवा दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 15.67 डिग्रीज। ये हमने इसको सिंपली कन्वर्ट करवा दिया। लास्ट पार्ट है, इसको फिर से हम डिग्रीज में कन्वर्ट करवा लेते हैं। 210 डिग्रीज 15 मिनट्स है। सबसे पहले डिग्रीज और मिनट्स को हम अलग कर लेते हैं। ये डिग्री हो गया प्लस 15 मिनट्स हो गया हमारे पास। ठीक, यहाँ पर हम फिर से रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमने मिनट से अगर डिग्री में कन्वर्ट करवाना हो तो 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं 1/60 डिग्रीज होते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने रेफरेंस बतौर हवाला इनको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमने मिनट से मिनट वाले हिस्से को हमने सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट करवाना है। उसके लिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा 1/60। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। सिंपली 210 डिग्रीज 15 मिनट्स 210 डिग्रीज प्लस, तो ये बन जाएगा हमारे पास 15/60 ये डिग्रीज में है। ठीक, इसको सॉल्व किया जाएगा। 210 डिग्रीज 15 मिनट्स हमारे पास, इसको सिंपली अगर हम डिवाइड करवा ले 15 को अगर हम 60 पे डिवाइड करवा ले तो वैल्यूज़ क्या आएगी, इसको चेक कर लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाय हमारे पास 60, तो ये 0.25 ये वैल्यू बन रही है। इसको हम लिखेंगे 0.25 डिग्रीज। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 210 डिग्रीज 15 मिनट्स, इन दोनों को आपस में ऐड कर ले, जमा कर ले, हमारे पास 210 है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बन रही है 210.25 डिग्रीज। ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। ये सिंपल सा और आसान सा काम था। हमने मिनट्स में भी कन्वर्ट करवाना सीख लिया था, मिनट्स, सेकंड्स और डिग्रीज, इनके बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। इन क्वेश्चन में हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लिया। अब कोई भी वैल्यू दी जाए हम इसको कन्वर्ट करवाना सीख जाए, सिर्फ हमने मेथड सीखना है। ठीक है, कि किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन हम नहीं सीखेंगे। अब एक क्वेश्चन में हमने मेथड सीख लिया तो बकाया तमाम क्वेश्चन हम उसी मेथड से कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का, याद रखने का, एग्जाम्स में प्रिपरेशन करने का ये प्रोसेस होता है। ठीक है, आपने मेथड सीखना है, सवालात कभी भी नहीं सीखने। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, ये वाला लेक्चर और एक्सरसाइज 6.1 भी हमारे पास कंप्लीट हुआ। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।